हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 0.4 मीटर त्रिज्या की एक डिस्क जो है वो अपनी अक्ष के परितः 28 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रही है। तो इसका कोणीय संवेग एवं घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और बच्चों पाई का मान यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए कोई डिस्क है हमारी बच्चों, और ये अपने अक्ष के परिता बच्चों, ये इसका केंद्र से जाने वाला तल के लंबवत इसका घूर्णन अक्ष बच्चों इस प्रकार से। और इसकी त्रिज्या अगर आर हो तथा डिस्क का द्रव्यमान बच्चों एम हो इस प्रकार से। तो इस डिस्क का इस अक्ष के परिता जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो कितना होता है देख लेते हैं बच्चों। बच्चों डिस्क का जड़त्व आघूर्ण आई बराबर होता है 1/2 द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर का वर्ग। और बच्चों चलिए देख लेते हैं कि आवृत्ति क्या होती है बच्चों। तो आवृत्ति होती है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं बच्चों। ये होता है कोणीय वेग ओमेगा भागे 2 पाई के बराबर। तथा बच्चों देख लेते हैं कि कोणीय संवेग क्या होता है बच्चों। तो कोणीय संवेग को बच्चों हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं। और ये कोणीय संवेग एल बराबर होता है बच्चों जड़त्व आघूर्ण आई गुणे कोणीय वेग ओमेगा। और बच्चों कोई वस्तु जब घूर्णन कर रही होती है तो उसकी कुछ घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है। तो बच्चों घूर्णन करती हुई वस्तु की घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 गुणे जड़त्व आघूर्ण आई गुणे कोणीय वेग ओमेगा का वर्ग। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में जैसा कि कहा गया है कि एक डिस्क है बच्चों जिसका द्रव्यमान दिया गया है 5 किलोग्राम और त्रिज्या 0.4 मीटर। बच्चों m का मान दिया गया है 5 किलोग्राम और बच्चों त्रिज्या r का मान दिया गया है 0.4 मीटर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम I यानी कि जड़त्व आघूर्ण I का मान निकालें तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे m r का वर्ग। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 गुणे द्रव्यमान का मान बच्चों 5 है और r का वर्ग यानी 0.4 का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों जड़त्व आघूर्ण I का मान प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुणे 5 गुणे 0.08। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा, इसको काट दें तो ये हो जाएगा 0.04। बच्चों इसको अगर हम 5 से गुणा करें तो 5 चौक 20 हो जाएगा बच्चों। और इसका मान हो जाएगा 0.2 किलोग्राम मीटर वर्ग। बच्चों ये जो है हमारा जड़त्व आघूर्ण का मान प्राप्त हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि इसमें दिया गया है कि 28 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रही है। तो बच्चों इसकी आवृत्ति दी गई है, आवृत्ति दिया गया है बच्चों 28 चक्कर प्रति सेकंड। तो बच्चों आवृत्ति हमें पता है कोणीय वेग ओमेगा भागे 2 पाई होता है। ये बराबर अगर बच्चों 28 हो जाए तो यहाँ से कोणीय वेग ओमेगा का मान प्राप्त हो जाएगा 28 गुणे 2 गुणे पाई का मान बच्चों प्रश्न में दिया गया है 22/7। बच्चों 22/7 बच्चों ये हो जाएगा 7 चौक 28। तो यहाँ से बच्चों कोणीय वेग ओमेगा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। इसको लिख सकते हैं 4 गुणे और 2 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 44। तो बच्चों इसको हल करें तो हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 के 86 लाओ 1, 4 चौक 16 1 17। तो बच्चों 176 रेडियन प्रति सेकंड जो है हमें कोणीय वेग प्राप्त हो गया डिस्क का। तो चलिए बच्चों प्रश्न में हमसे कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा पूछा गया है बच्चों। चलिए देख लेते हैं कोणीय संवेग कितना होगा। तो बच्चों कोणीय संवेग हो जाएगा हमारा L बराबर जड़त्व आघूर्ण I गुणे कोणीय वेग। तो बच्चों जड़त्व आघूर्ण का मान हमने ज्ञात किया है 0.2। बच्चों ये हो जाएगा 0.2 और गुणे बच्चों ओमेगा का मान ज्ञात किया है 176। बच्चों ये हो जाएगा हमारा 35.2 किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकंड। बच्चों ये हमारा जो है कोणीय संवेग प्राप्त हो गया। अब चलिए बच्चों इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो डिस्क की घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 आई ओमेगा का वर्ग। बच्चों 1/2 आई का मान है बच्चों 0.2, ओमेगा का मान है बच्चों 176, तो इसका वर्ग हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा 0.1 गुणे बच्चों 176 का वर्ग हो जाएगा 30,976। तो इस प्रकार से बच्चों घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा 3097.6 जूल।
तो बच्चों आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।